Hello bachcho, let's read out the question first. In the network shown in the figure, each of the resistance is equals to 2 ohm. The resistance between the points A and B is. So यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस का नेटवर्क दे रखा है एंड बोल रहा है कि एवरी एंड ईच ऑफ द रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओहम के बराबर। सो हम बताना है ए टू बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए हमने वेट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वेट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट, वेट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट में जब कभी ब्रिज बैलेंस्ड हो जाए, अब बैलेंस के लिए कंडीशन क्या होती थी कि P बाय क्यू इज इक्वल्स टू होना चाहिए R बाय एस के। सो उस टाइम पर जो गैलरीमीटर है उसमें से करंट नहीं फ्लो होता था और सिंपली हम क्या बोल देते हैं कि वेट स्टोन की ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखिए इस कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो इसको हम सॉल्यूशन के द्वारा देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस हियर। तो सबसे पहले तो मैं इस सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करता हूँ, ठीक। सो जब आपको समझ में आएगा कि वेट स्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया ए पॉइंट को, यहाँ पर ले लिया बी पॉइंट को, ठीक। ना इफ यू सी दैट, सो ए पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। सो ए पॉइंट से तो बी पॉइंट के बिटवीन में यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस दिख रही है, ठीक है। ए पॉइंट से मुझे दो रेजिस्टेंस यहाँ पर निकलती हुई दिख रही है, ये दो वाली, ठीक। सो मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ और एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। सिमिलरली बी पॉइंट से भी दो रेजिस्टेंस दिख रही है, देखिए ये दोनों। सो ये दोनों को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, कि एक को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, एक को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब आप बोलेंगे मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इनको इस तरीके से पॉइंट के द्वारा जोड़ दिया है। सो ऐसा क्यों किया है, तो देखिए ये 2 ओम रेजिस्टर और ये वाले 2 ओम रेजिस्टर, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पर मिल रही है। ये 2 ओम रेजिस्टर और ये इधर वाले 2 ओम रेजिस्टर, ये दोनों एक दूसरे के साथ इस पॉइंट पर मिल रही है। सो वही पॉइंट तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है। एंड ओनली वन इज रिमेनिंग, जो कि ये वाली है। अब ये वाली कहाँ पर आएंगी, सो देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये यही तो है, ठीक है ना। सो इस पॉइंट के बिटवीन में 2 ओम रेजिस्टर, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएंगी। सो देखिए ये क्या बन रहा है, ये तो सिंपली दिख रहा है वेट स्टोन ब्रिज बन रहा है। सो सिंपली हम क्या लगा सकते हैं वेट स्टोन ब्रिज की कंडीशन। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या बैलेंस है कि नहीं। सो लेट्स से कि ये P, ये हो गया Q, इसको हम लेते हैं R और इसको लेते हैं S। सो अब हम कंडीशन लगाएंगे बैलेंस ब्रिज की कि P बाय क्यू शुड बी इक्वल्स टू R बाय S। इसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन की बैलेंस्ड कंडीशन। चलिए चेक करते हैं, ठीक। सो P कितना है 2 ओम, Q कितना है 2 ओम, दिस इज इक्वल्स टू R कितना है 2, S कितना है 2। सो 2 बाय 2 2 बाय 2 यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। सो 1 इज इक्वल्स टू 1 ये किसको शो कर रहा है कि रेशियो इक्वल है। रेशियो इक्वल है यानी कि ब्रिज इज बैलेंस। यदि ब्रिज बैलेंस है सो ये जो मिडल वाली 2 ओहम की रेजिस्टेंस है इसमें से फ्लो होने वाला करंट वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और यदि वो ज़ीरो होगा इट मीन्स दैट कि ये 2 ओहम की रेजिस्टेंस बेसिकली इस सर्किट में प्रेजेंट है ही नहीं। अब यदि ये 2 ओहम की रेजिस्टर इस सर्किट से हट गई तो हमारा जो सर्किट है वो किस तरीके से आ जाएगा, ये 2 ओहम की रेजिस्टर ये 2 ओहम के साथ सीरीज में आ गई, नीचे वाली 2 ओहम रेजिस्टर ये 2 ओहम के साथ सीरीज में आ गई, यानी कि P और R ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में आ गए और Q एंड S एक दूसरे के साथ सीरीज में आ गए। और यहाँ पर हमें सिंपली 2 पॉइंट्स गिवन थे, एक तो था A दूसरा था B। अब ये सिंपल सा सर्किट हो गया जिसमें हमें पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दिख रहे हैं। सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स से कि यहाँ पर यदि मैं ये ऊपर वाली 2 रेजिस्टर्स को
कॉम्बिनेशन के आर इक्वेलेंट को R1 मान लो और इन दोनों के इक्वेलेंट को R2 मान लो। सो दोनों सीरीज में है, सो सीरीज में तो हम ऐड कर देते हैं। सो R1 विल बी इक्वल्स टू 2 + 2 विल बी 4 ओहम and R2 is equals to 2 + 2 will be equals to 4 ohm। ना ये 4 ohm resistor यानी कि R1 and R2 ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। सो फाइनली आई कैन से दैट कि जो RAB है दिस विल बी इक्वल्स टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 and R2। सो उसका तो फॉर्मूला होता है R1 × R2 डिवाइड बाय R1 प्लस में R2। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 4। सो 4 चौक 16 बटे में 8, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। सो यहाँ से जो RAB इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी निकल के आ गई 2 ओहम की इक्वल आ गई। और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।